हेलो एवरीवन। बेटा आज हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपका कल एग्जाम है उसके रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जो मैकेनिक्स है आपका है, ये इस तरह की स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और ये जो एग्जाम में आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस होता है वो 30 नंबर का होता है और जो आपके जो क्वेश्चंस बाकी हैं उसमें पहले ही 2021 से जो पहले एग्जाम होते थे 4 यूनिट होती थी। मैंने इसका डिस्कस पहले भी कर दिया था कि आपको चार इसमें एक क्वेश्चन करना होता था और जो प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का था। लेकिन अब जो कोविड-19 के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी ने नियम चेंज किया है, अब आप सेक्शन बी और सी में से एक ही क्वेश्चन चूज करना है, यानी 4 में से एक। और जो डी ई हैं उसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपका ये है कि द पोजीशन, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है आपका क्या है, आपका जो क्वेश्चंस नंबर 1 है कि द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t, फाइंड द पाथ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पाथ का मीन्स क्या होता है, हमें s इक्वल टू निकालना है, यानी आपका डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जिसे वेक्टर r से प्रेजेंट भी करते हैं। सेकंड आपका वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और थर्ड आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे जो x और y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और t यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो यहाँ से जो डिस्टेंस जो हम लेके चलेंगे, सपोज करो r है, वेक्टर r, वेक्टर r को हम लिखते हैं एक्स आई और प्लस वाई जे के नोटेशन, यदि हम वेक्टर फॉर्म में लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डी आर ओवर जो डी टी है वो कहलाएगा वेलोसिटी। जब मोड हम निकाल देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा और एक्सेलरेशन में सेकंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, और आर इक्वल टू हो जाएगा इसका पाथ, यानी एक्स और वाई जो हम लेके चलते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चंस हैं ये 100 टाइप का क्वेश्चंस बन के आता है और ये आपको देखो कितनी यूनिवर्सिटी में आ चुका है। और ये जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है जो ये है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसफर वेलोसिटी, आपकी ये टेंजेंशियल, नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बेटा ये आपके उसी चैप्टर से क्वेश्चंस हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको यहाँ पे अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। वर्किंग रूल मैंने आपको बता दिया है कि x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो पहले आप dx ओवर dt निकालेंगे, उसके बाद dy ओवर dt निकालेंगे। तो यहाँ से फिर आपका क्या आ जाएगा कि जब हम लेके चलते हैं ds ओवर dt इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो फार्मूला होता है वो dx ओवर dt होल स्क्वायर और प्लस dy ओवर dt होल स्क्वायर। तो ये हमें वेलोसिटी का नोटेशन करके बताते हैं जो हम dr/dt से हम बता रहे हैं। तो यहाँ से जब ds और dt हम निकाल देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करके अंडर रूट करके, तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी। फिर इसका एक बार t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपका बन जाएगा एक्सेलरेशन। और जब हम यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल करके ds, जैसे ds वाला इधर करके और जो पोर्शन आपका dt वहां यहाँ ला करके इंटीग्रेटिंग करें, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, तो वो आपका पाथ आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इससे पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना। इससे नेक्स्ट आपका जो हम क्वेश्चंस बात करते हैं ये क्वेश्चंस नंबर 2 है। क्या है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए कर्व y इक्वल टू log sec x अपॉन a इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू द कर्व रोटेट यूनिफॉर्मली, यानी उसकी जो टेंजेंट है वो आपका जो कर्व रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एक समान। तो प्रूव दैट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो रो होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके चलते हैं उसे रो से प्रेजेंट करते हैं, और जो रो की जो वैल्यूज हैं आपको पता भी होगा क्या होती हैं, वो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव with respect to x dx over dx square, dx over dx square।
तो ये आपका फॉर्मूला होता है रो का। तो इसमें क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है y इक्वल टू ए log sec x अपॉन ए। तो आप यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने, तो हमें ये दिखाना है कि प्रूव दैट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका कि जब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर लेके चलेंगे, जो आपका एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल हमें शो करके दिखाना है कि ये आपका आ जाएगा रो के इक्विवेलेंट। तो पहले यहाँ से हम क्या निकाल दें, dy dx निकाल दें, फिर उसके बाद में d2y और dx स्क्वायर निकाल दें, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है इसमें क्वेश्चंस नंबर आपका 3rd, ये फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है। A road moves with its ends slide on rectangular axis OX and OY. If X, Y are the coordinate at any instant of a point P on the road, and if the angular velocity omega, ये आपका ओमेगा है, of the road is constant, ये constant है, इसका मीन्स होता है कि जो आपके डी थीटा और डी टी हैं वो इक्वल टू ओमेगा है और कांस्टेंट है। सो दैट द कंप्लीट एक्सेलरेशन ऑफ पी अलोंग द एक्सिस आर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो अलोंग हैं वो माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो उनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे दोनों का इज ओपी, वो माइनस डब्ल्यू टू वर्ड ओ हो जाएगा, यानी उसकी जो वैल्यूज है आपकी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी करना है आपको। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर का ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनका अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी का यूज हो रहा है, और आपका ये हमें जो प्रूव करना है वो है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका यहाँ पे देखिए कि प्रूव दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अबाउट द फोकस ऑफ इट्स पाथ वेरीज इनवर्सली एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, यानी कोई भी पार्टिकल है और वो आपकी किसी भी एंगुलर वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया गया है और अबाउट द फोकस ऑफ इट्स पाथ, और जो उसका पाथ है वो वेरीज इनवर्सली एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये बेटा आपका एग्जांपल है जो बुक्स हमने जो लिखी हुई है, जो मेरे द्वारा लिखी हुई है एज एनी एकेडमिक पब्लिकेशंस में, चैप्टर नंबर 1 में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपका कई बार आ चुका है। जो डिस्टेंस आपकी यहाँ पे नोटेशंस की गई थी, ओपी से भी बोल सकते हैं इसको, एसपी से भी नोटेशंस किया जाता है, उसमें डायग्राम वगैरह सब बना हुआ है, आप वहां से उसकी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है कि इफ ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड, यदि कोई भी पार्टिकल आपको मूव कर रहा है किसी सर्किल पे और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रूव करना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट, उसी पॉइंट के अबाउट ऑफ द सर्किल इज हाफ ऑफ डेट अबाउट द सेंटर, जितनी उसके सेंटर पे होगी और उसके सर्किल के सर्कमफेरेंस पे होगी तो उसकी हाफ होती है। ये तो आपको मैंने क्वेश्चंस भी बता रखा है, और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका हिंट भी बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस का आपको देखो, एक सर्किल है, इस सर्किल पे कांस्टेंट स्पीड से वो मूवमेंट कर रहा है, ये सपोज करो उसका रेडियस वेक्टर है यानी ए बी, ये इसका आपका सेंटर पॉइंट है। कोई पार्टिकल एट एनी टाइम टी एट पॉइंट पी पॉइंट पर है, और ये आपका सपोज करो एंगल थीटा बना रहा है और यहाँ पे जो एंगल फाई बना रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि डी थीटा और डी टी इक्वल टू होता है आपका यानी ट्वाइस ऑफ डी फाई ओवर डी टी, ये हमें प्रूव करना है, यानी इसका दुगना होता है, यानी जितने भी पी पॉइंट पे यहाँ पे आएगा तो ये जो आपका वेलोसिटी ए के अकॉर्डिंग, यानी पी पॉइंट पर ए के अबाउट जो वेलोसिटी है और पी पॉइंट पर जो ओ पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी है वो उसकी हाफ होगी। तो ये इसमें हमें ये प्रूव करना है, ये हमने आपके क्लासेस में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्ड ए पैराबोला, जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन डिस्कस किया था वही सेम है। यहाँ पैराबोला विद यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है कि प्रूव दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस एस एट एनी पॉइंट पी वेरीज इनवर्सली एज द एस पी टू द पावर 3/2। जो इसका जो रेडियस वेक्टर है जो आपका फोकस से है और पी पॉइंट से वो एस पी है, एस पी टू द पावर हाफ है। तो ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन बताया था आपको। देखो ये जो क्वेश्चन आपका है डिस्टेंस इसकी फोकस से थी वही सेम है एस पी,
और ये इनवर्सली यानी आपका वेर इज इनवर्सली यानी 1/, ये प्रूव करना है जो पाथ है। और इस वाले क्वेश्चंस में जो आपका नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें वो sp⁴ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ए पॉइंट पी मूविंग अलोंग ए फिक्स लाइन ए बी with uniform velocity v so that its angular velocity about a point O is inversely proportional to OP square। तो उसमें क्या है कि एक पॉइंट P है वो मूविंग कर रहा है एक फिक्स लाइन पर AB और किस तरह की जो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और वो v दी हुई है। तो हमें शो करना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए पॉइंट O यानी O पॉइंट के अबाउट जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OP स्क्वायर। तो ये भी हमने करा रखा है, आप इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए बी ऑफ कांस्टेंट लेंथ ए। एक लाइन आपकी ज्वाइनिंग हुई है, उनके बीच की जो दूरी है वो ए दी हुई है एंड द वेलोसिटी ए एंड बी आर इन डायरेक्शंस विच मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा। उसकी जो वेलोसिटी है वो विद ए बी यानी ए बी से जो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर वेलोसिटी है उनकी डायरेक्शन से वो जो एंगल बना रही हो अल्फा बीटा है। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी इज यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन ए कोस बीटा। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू आपकी है इनिशियल वेलोसिटी यानी आपकी ए पॉइंट पर वेलोसिटी। जैसे आपका हमने एक एग्जाम्पल बताया था, ये आपकी इस तरह की है, यदि ये आपका यहाँ से अल्फा बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी दी हुई है यू है, इसकी जो यू वेलोसिटी है और इसको उस यू वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके यू वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। जब अल्फा एंगल बना रहा है तो यू कोस अल्फा और ये बन जाएगा यू साइन अल्फा। ऐसे बेटा यहाँ पे बन जाएगा। यदि हम यहाँ पे वेलोसिटी वी लेके चलते हैं, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी वी, तो वी कोस बीटा हो जाएगा और यहाँ पे वी साइन बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आपको करा रखा है, आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इन दोनों से हमें निकालना है ए बी की, यानी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालनी है वो आपकी यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में ए कोस बीटा आ जाएगी। वो आपके मैं इसलिए बता देता हूँ कि जो हम इनिशियल लाइन में लेके चलते हैं तो जो इनका अलजेब्रिक सम है ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर वेलोसिटी का वो 0 होता है और जो आपका परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो उनका ये आपस में एक रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट बेटा 2 पॉइंट आर, ये वही सेम क्वेश्चन था। अब यहाँ देखो 2 पॉइंट्स आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू, वी इज 2 पॉइंट दिए हुए हैं और आपकी उनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे यू और वी दी हुई है, इज परपेंडिकुलर लाइन ओ एक्स एंड ओ वाई। द मोशन बीइंग टुवर्ड ओ, उनका मोशन ओ की ओर ही है। इफ इनिशियली देयर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आर ए एंड बी रेस्पेक्टली, उनकी डिस्टेंस भी दी हुई है। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम एट द एंड ऑफ टी, टी सेकंड के पश्चात जहाँ पे वो एक दूसरे को ज्वाइनिंग करती है लाइन। हमें उसको करना है कि ग्रेटेस्ट व्हेन टी है, जो टाइम है वो इक्वल टू ये होगा। इसका जो डायग्राम है आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ आपको। ये सपोज करो एक्स एक्सिस है और ये सपोज करो वाई एक्सिस है। इस पे आपके एक्स एक्सिस के जो अलोंग है वो यू वेलोसिटी है और इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो वी दी हुई है और इनके डायरेक्शंस ओ की ओर है। ये सपोज करो ए पॉइंट पर जो डिस्टेंस है ए पर है और ये आपकी बी पॉइंट पर ये डिस्टेंस बी दी हुई है। अब ये बताना है कि टी समय में कितनी दूरी चलेगा, यानी ये भी आपका चलेगा इस पॉइंट पर, ये भी इस पे पॉइंट पे चलेगा। तो इन हम लाइन को ज्वाइनिंग करा दें तब ये बताना है कि जो ग्रेटेस्ट टाइम है वो ये होगा। एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये हमने डायग्राम ये इसका डिस्कस क्लास में भी कर रखा है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है तो ये भी आपका क्वेश्चन से ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है कि द एक्सेलरेशन of a point moving in a plane curve is resolved into 2 components, one parallel to the initial line and
अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर। देखो आपका कोई भी पार्टिकल है और किसी भी कर्व पे मूवमेंट कर रहा है और इस पॉइंट को हम P लेकर चलते हैं और यहाँ से हमने कोई टेंजेंट ड्रा करी है और इसके जो अलोंग यानी एक्स एक्सिस के जो अलोंग है रखा है इसमें कि रिजल्ट पार्ट टू कंपोनेंट्स वन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन, एक तो है इनिशियल लाइन के पैरेलल एंड द अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, दूसरा है रेडियस वेक्टर के अलोंग। यानी एक तो जो रेडियस वेक्टर है एक तो इसको अलोंग है और आपका एक इनिशियल लाइन जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग है। सपोज करो ये आपका एस है और ये आर है, तो प्रूव करना है कि कंपोनेंट्स आर, तो जो एस की वैल्यूज और जो आर की वैल्यूज हैं ये होती है। तो ये आपका एग्जाम्पल्स है, उसका आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना। इस पॉइंट पी पर हमें रेडियल वेलोसिटी देखनी है क्योंकि इसमें हमें दिखाना है इनिशियल लाइन पे जो रेडियस कर्वेचर जो कंपोनेंट्स हैं आपका ये होगा जो एक्सेलरेशन है। तो हमें एक तो निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस वेक्टर, एक आपको निकालना है परपेंडिकुलर द रेडियस वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, इस पे ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और दोनों को लेकर के एक रिलेशन निकल जाएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ से प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में भी कई बार आ चुका है, ये आपका ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर लैम्डा आर एंड म्यू थीटा, फाइंड द पाथ एंड सो that the acceleration along and perpendicular to the radius vector are lambda square r minus mu square theta square upon r and mu theta into lambda plus mu upon r। यानी सबसे पहले क्या दे रखा है कि वेलोसिटी दे रखी है आपकी पार्टिकल्स की अलोंग और परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर, तो कौन कौन सी है वो, लैम्डा आर है और म्यू इंटू थीटा है। इन दोनों की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन वाला फार्मूला होता है रेडियल एक्सेलरेशन और आपका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों की वैल्यूज में हम जो यहाँ से वैल्यू निकल जाती है जैसे रेडियस जो पार्टिकल एलो और परपेंडिकुलर जो रेडियस वेक्टर है इनकी जो ये वेलोसिटी दी हुई है डी आर और डी थीटा अलोंग द रेडियस वेक्टर, और फिर जो ट्रांसफर वेलोसिटी है इन दोनों की हेल्प से उसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो इनके फार्मूले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जैसे एक्सेलरेशन रेडियल भी और ट्रांसवर्स भी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है इफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब्ड ए प्लेन कर्व बी कांस्टेंट थ्रू आउट प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी टाइम t इज गिवन बाय रो इक्वल टू ए टी प्लस बी स्क्वायर। यानी हमें यहाँ पे रो की जो वैल्यूज है ये फाइंड आउट करनी है। रो इक्वल टू क्या होता है, एक तो डी एस और डी साई से भी नोटेशंस करते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि टेंजेंशियल और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है इसमें रो का भी यूज होगा और पार्टिकल डिस्क्राइब्ड ए प्लेन कर्व और कांस्टेंट थ्रू आउट प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी टाइम टी, जो रो की वैल्यूज है हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो ये आपकी दोनों चीज रखी है, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन, इन दोनों की हेल्प से हम एक रिलेशंस फाइंड आउट कर लेंगे और उस रिलेशन से फाइंड आउट करने के बाद में रो की वैल्यू फाइंड करेंगे जो आपकी ये फॉर्म हो जाएगी। ये आपके एग्जांपल है, इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका यही सेम, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड ए प्लेन कर्व इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन प्रूव दैट द एंगल साई थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न इन द टाइम t इज गिवन बाय साई इक्वल टू ए log 1 प्लस बी इंटू टी। देखो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन से डिस्कस किया था वो सेम आपका क्वेश्चन है, उसमें भी हमारा क्या है पार्टिकल प्लेन कर्व है और टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इज कांस्टेंट, यानी आपका दोनों कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो आप इसका फार्मूला लेके चलना है, इसका फार्मूला लेके चलना है, इन दोनों को हम फिर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद में उसको फिर वेरिएबल सेपरेबल करके इस क्वेश्चन को पहले साई और टी में कन्वर्ट कर लेंगे और साई टी में कन्वर्ट करने के बाद में फिर इंटीग्रेटिंग करेंगे और आपका ये आंसर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप सभी बच्चों की क्वेरी आ रही थी सर जो यूनिट ये फर्स्ट यूनिट को बताता है बेटा, तो ये आपके यूनिट में जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यानी ही आप डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आपका एक बोट है विच इज रोड विद कांस्टेंट वेलोसिटी u स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट a ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर विच फॉलो विद ए कांस्टेंट स्पीड v
and it points always toward a point B on the other bank exactly opposite to A। यानी क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ है एक रिवर है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यानी पॉइंट ए लेके चलें, पॉइंट बी लेके चलें या ए ऊपर ले लें, वो तो आपकी चॉइस है। एक तो आपका रिवर का वो दिया हुआ है वेग और एक बोट का दिया हुआ है। बोट का क्या है आपको सपोज करो यू है, तो यू वेग से आपका ऐसे चलेगी, क्योंकि जब आपका बी इस रिवर का होता है और बोट का होता है तो ये सीधी तो आएगी, थोड़ा ऐसे मूवमेंट करेगी। तो एट एनी टाइम टी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोट एट पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पर आपके दो फोर्सेस अप्लाई होंगे, ठीक है। यदि सपोज करो ये आपका यहाँ से और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, बी की डायरेक्शंस में। तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पाथ ऑफ द बोट इफ यू इक्वल टू बी, यदि ये हो जाता है तो सो दैट पाथ इज पैराबोला विद फोकस इज बी, तो हमें ये भी प्रूव करना है। तो ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है और इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सेकंड है कि ए स्टेट स्मूथ ट्यूब रिवॉल्व्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन एक्सट्रीमिटी which is fixed if a zero time a particle inside it be a distance a from a fixed end and moving the velocity v along the tube so that its distance at time t is this। तो उसकी जो डिस्टेंस है किसी भी क्षण a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस v ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, जो ओमेगा यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगुलर वेलोसिटी को नोटेशंस करता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में कई बार आ चुका है। बेटा ये थे आपके जो फर्स्ट चैप्टर के, इससे आपका फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चंस मिल जाएगा, क्योंकि हर वर्ष आ रहा है क्वेश्चंस। इसका जो ऑप्शंस है आपका जो सेकंड चैप्टर है इसमें क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है कि इफ इन ए simple harmonic motion u and v with the velocity at a distance a b c from a fixed point on the straight line which is not the center of force so that the period time is given by the equations। ये एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने इस तरह का डायग्राम देखा होगा कि आपका फोकस पॉइंट हमने माना O है और ए पॉइंट आपका फिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इस पॉइंट से यानी हमने O डैश ले लिया, तो ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, सी पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस आपकी बी, ऐसे डिस्टेंस आपकी सी दी हुई है। क्योंकि ओ और डैश आपका फिक्स नहीं है तो फिक्स हमने क्या माना ओ लिया हुआ है, तो जिसकी डिस्टेंस हमने क्या ली यहाँ पे डी है, तो डी प्लस ए पॉइंट पर, डी प्लस बी पॉइंट पे, डी प्लस सी पॉइंट की डिस्टेंस हो गई है। तो इसमें हमें लेकर के वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और वेलोसिटी भी आपकी रखे यू वी डब्ल्यू, तो आपका ए पॉइंट पर यू है, बी पर बी है और सी पर आपकी डब्ल्यू है। तो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे किसी पॉइंट पी पर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, हमने एक फार्मूला पढ़ा है डी एस और डी टी होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट के अंदर ये हमने पढ़ा है, प्लस माइनस लेकर के। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन उसके वो बताता है कि डायरेक्शन उस पार्टिकल के टुवर्ड द ओरिजिन है या फिर फॉर अवे ओरिजिन है, तो उसे हमें लेकर चलना है। तीनों इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है म्यू की वैल्यूज, और जैसे हमें टाइम पे टी इक्वल टू देखना है तो आपका 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, म्यू को यहाँ एलिमिनेट किया गया है और म्यू की वैल्यू आपकी क्या होती है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट म्यू और रूट म्यू सॉरी, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे जो प्रूफ करा रखा है, ये जो प्रूफ करा रखा है, और जो बाकी रिलेशन है वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये यूनिवर्सिटी में आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, और ये मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शंस में भी है, यानी आपका जो बी और सी पार्ट आएगा उसमें दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। मैं दो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज यहाँ से बता रहा हूँ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया और फर्स्ट चैप्टर हो गया, इनसे फर्स्ट चैप्टर से इससे आपका एक एक क्वेश्चन हो गया आना है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में भी आ जाता है कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो फर्स्ट चैप्टर है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से भी बन के आ जाता है। तो ये क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियड 2 पाई अपॉन में ओमेगा इफ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बी एक्स नॉट एंड द इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट टू दैट एम्पलीट्यूड, यानी एक तो हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है,
यानी जो सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो हमें यूज़ करनी है। यूज़ करने के बाद में हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे एक्स नोट लेके चलना है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे यू नोट लेके चलना है, बस ये ध्यान रखना है। और जैसे आप ये लेके चलेंगे तो उससे एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, जिसे आयाम बोलते हैं। फिर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एन टाइम टी मिल जाएगी, जो रिलेशंस आपका एक्स और टी की फॉर्म में होता है। नंबर थर्ड आपका टाइम ऑफ द पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी हमें टाइम निकालना है जब पार्टिकल रेस्ट में हो जाए। रेस्ट का मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट जब कोई ट्रैवलिंग करता है पार्टिकल, ये ए पॉइंट है, ये ए डैश है और ये जीरो है, तो रेस्ट कहाँ पे करेगा पार्टिकल, इस पॉइंट पर आकर के। यानी यहाँ से स्टार्टिंग कर इनिशियल जो वेलोसिटी है, जो आपका डिस्टेंस है, वो जीरो लेके चलते हैं यहाँ से, यानी ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, तो ये पार्टिकल इस तरह का मूवमेंट करेगा। तो रेस्ट में यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होती है। ये आपको ध्यान रखना है, 3 पार्ट करने हैं। ये आपके 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा सिम अकेला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सिंगल क्वेश्चन मिलेगा। ए पॉइंट एग्जिस्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट इन 2 ऑफ इट्स पोजिशन द वेलोसिटीज आर u एंड v एंड द corresponding एक्सेलरेशन आर अल्फा एंड बीटा। बेटा जैसे ही आपका 2 पॉइंट पर किसी भी एक पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे, ये सपोज करो O है, ये A आपका पॉइंट है, इस पे एक P पॉइंट ले लिया, एक हमने Q पॉइंट ले लिया, तो P पॉइंट पे वेलोसिटी u है और इस पे Q v है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन इज दिस, तो हमें निकालनी है कि इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है, यानी आपका P और Q के बीच की, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज दिस, और इसका एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। एम्पलीट्यूड का मींस क्या होता है, O से A तक की डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 क्वेश्चन इसमें एक साथ पूछा गया है। नेक्स्ट है बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपका ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मिल सकता है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ये शॉर्ट टाइप में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो सेकंड है, ये यानी ये जो आपके चारों क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को नोटेशन करते हैं, जो आपके शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं। कभी कभी डेफिनेशन ना होकर के चैप्टर से डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की आती है, और साथ साथ क्वेश्चन भी इससे यहाँ से लगा के दे देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस मैंने करा भी दिए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और इसका वर्क के रूल तो वही है, सीधा फार्मूला रखना है कि आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कहाँ पे होती है, ओरिजिन पॉइंट पर, सेंटर ऑफ फोर्स पॉइंट पर। जब हम कोई भी पार्टिकल लेकर चलते हैं तो जो सेंटर ऑफ फोर्स पॉइंट होता है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ए पॉइंट पर 0 और यहाँ पे 0। तो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ओ। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो सिलेक्टेड है आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो डेट यूज करना है वो आपको यहाँ पे याद रखना है और सीधा आपका इसमें लेके चलना है। इसके बाद में क्या दे रखा है यहाँ पे कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो यहाँ पे दी हुई है 2 फीट पर सेकंड, एंड टाइम पीरियड टी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है आपका 1/5 सेकंड। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से टी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और मैक्सिमम वेलोसिटी एक वी में एक रिलेशन दे रखा है, वो यहाँ पे रूट म्यू में। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल दो, तो आप फिर हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऐसे बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या है, पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द, ये वेलोसिटी दी हुई है, यानी आपका dv/dx। ए और के कांस्टेंट है, हमें प्रूव करना है कि ये पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तब उसके बाद में इसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकालना है। तो ये हमें जो रिलेशंस आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, d2x/dt² या फिर d2y/dx² इक्वल टू होता है माइनस का म्यू इंटू एक्स। ठीक है, माइनस का म्यू इंटू एक्स, यानी आपने पूरी क्वेश्चंस पढ़ी है तो इनका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन आपका 10th नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। इसमें आपके 3 कॉन्जुगेटिव सेकंड्स दिए हुए हैं, और 3 कॉन्जुगेटिव सेकंड कौन कौन से होते हैं, t+1 और t+2, ये 3 आपके सेकंड होते हैं। और जो आपकी इक्वेशंस होती है x और t में एक रिलेशन निकालते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसमें t के स्थान पे पहले t, x के स्थान पे x1, t के स्थान पे t+1 और x के स्थान पे x2, यानी x1 x2 x3। इसे रिगार्डिंग t रखना है, इसके रिगार्डिंग t+1 भरना है, इसके रिगार्डिंग t+2 भरना है। 3 रिलेशन आ जाएंगे।
इन तीनों रिलेशंस में हमें निकालना है। पहले x1 प्लस x3 को ऐड करना है, x1 और x3 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपका एक रिलेशंस मिलेगा, वो जो x2 के इक्वलेंट हो जाएगा, यानी जो x1 x2 निकाला और x1 और x3 को ऐड करके x2 से उसको डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद में आपका जो इक्वल टू जो रिलेशंस मिलेगा वो आपका ही मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बेटा इसी का ही, ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस का ही है, यानी आपका जो फोर्सेस हैं इसमें ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि प्रूव दैट द टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ द सेंटर ऑफ फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी फोर्स ऑफ लॉ। फर्स्ट हाफ हमने एक उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ फोर्स ऑफ लॉ पढ़ा है। इसमें द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दी हुई है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली दी हुई है, तो इसका मीन्स d2x ओवर जो dt स्क्वायर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर यानी x स्क्वायर है। इसकी हेल्प से हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद में फिर हमें यहाँ पे एक रिलेशंस फाइंड आउट करना है, और इसकी हेल्प से हमारे ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी पहले पूरा डायरेक्शन करना है, डायरेक्शन करने के बाद में x और t में एक रिलेशन आएगा, और जब वहाँ पे हमें ये वैल्यू रिप्लेस करने, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में हमें निकालनी है। तो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये फर्स्ट हाफ यहाँ से बी पॉइंट पर हो जाएगा यहाँ से, और लास्ट हाफ का ये ओ से बी पॉइंट पर हो जाएगा। तो ये टाइम t1 लेकर चलेंगे, ये टाइम t2 लेकर चलेंगे, इन दोनों का जो रेशोज है वो आपका ये आ जाएगा। ये एग्जाम में उसमें दिया हुआ है। ऐसे बेटा ये पार्टिकली प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस अर्थ विद ए वेलोसिटी just sufficient to carry it to be infinity, so that the time is taken to reach a height h is, यानी किसी पार्टिकल को h हाइट पे जाने में जो समय लगेगा वो आपका ये लगेगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। ये भी आपका ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये आपका है रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये एग्जाम्पल रखा है आपके बुक्स में, और आपका अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने आप में 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। इसी पे बेस्ट जैसे हमने क्वेश्चंस किया है, अभी जो क्वेश्चन बताया मैंने वो इससे ये क्वेश्चंस है आर्टिकल पे डिपेंड। पहले आर्टिकल लेके चलो, आर्टिकल को जो थोड़ा ये आगे एक्सटेंड करना है, और सीधा आपका ये दोनों आ जाएंगे। ये आर्टिकल से ही है, पहले पूरा आर्टिकल और फिर उसके बाद में एक जो कंडीशंस दी हुई है ये हमें फॉलो करना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये बेटा। ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आया हुआ है। इसमें भी हमें कोई इक्वेशंस आपको पुट अप करनी है। ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया कि ए पार्टिकल इज शूट अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी ऑफ 1 मील पर। इसमें जो वेलोसिटी दे रखी है वहां इनिशियली u और v में दे रखा है, तो यहाँ पे 1 मील दी हुई है। कंसिडरिंग जो हमें कंसिडर करना है कि वेरिएशन इन द ग्रेविटी फाइंड रफली इन मील द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड्स टेक द रेडियस ऑफ अर्थ इज 4000 मील्स, और 1 मील की जो वैल्यूज हैं वो 1760 इंटू 3 फीट होती है। तो इसे हम फिट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमने चेंज करने का फार्मूला बता रखा है कि फिट को हम कैसे चेंज करते हैं, मील को फिट में चेंज कर ही दिया है, और इसके जो फार्मूला डायरेक्ट आपका मोशन ऑफ लॉज में दिया हुआ है, आप वहां से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपको वही है सेम, इसमें भी क्या आ गया कि कोई भी पार्टिकल है मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी स्टार्टिंग करता है एक्स एक्सिस से, एक्स से फ्रॉम रेस्ट एक्स इक्वल टू ए, एंड इंटरवल t1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू। जब वो स्टार्टिंग करता है किसी पॉइंट पे पहुंचता है t1 समय में, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस म्यू इंटू एक्स होता है फ्रॉम ए सब्सिक्वेंट टाइम t2। अब t2 टाइम के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है, जो नेक्स्ट क्षण है, इंस्टेंट है, वो म्यू इंटू एक्स हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस इंटरवल द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, और उसके बाद में वो ओरिजिन पे आ जाता है। तो हमें ये बताना है कि उन दोनों में जो रिलेशंस हैं, यानी आपका कोई पार्टिकल इस पॉइंट पर है, ये ऊपर गया और फिर ये वापस आया इस पॉइंट पर, तो इन दोनों का जो रिलेशन है t1 और t2 में, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू होगी, ये एग्जाम्पल दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप करके देखना है। इस आज के लिए इतना रखते हैं, और आपका नेक्स्ट वीडियो में आप जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे, लेकर आते हैं। और उसमें जो बाकी बचा है, यानी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी जो पार्ट बी और सी हैं वो कवर कर रहा है।
नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट डी और ई को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है, ये हमने सिलेक्शन किया है, इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। टाइम कम है, आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि आपने प्रिपेयर भी कर ली होगी और हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जा करके आप बेल आइकन और इस जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।